समर्थन तो मुझे मिल ही रहा है, तभी तो इतना हौसला छत के नीचे जहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इससे बदनामी नीतीश कुमार जी की ही हो रही है। तो वो अभी कुछ डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, पद यात्रा भी हम लोग किए। 5 दिन का पदयात्री हम लोग थे, उसका सिलेक्शन के लिए लोग मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी हमारे साथ मौजूद है दीघा विधानसभा के संभावी प्रत्याशी कुसुमलता वर्मा जी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था वो क्या था? आज के कार्यक्रम दीघा में रखा गया है, दीघा क्षेत्र का सम्मेलन था। तो आज हम लोग 6 प्रत्याशी यहाँ से दीघा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो सभी लोग का सामूहिक मतलब ये सम्मेलन था। तो यहाँ पे शपथ लिया गया जन स्वराज के प्रति। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग गान जो हमारी है राष्ट्रीय जन स्वराज की वो बजाया गया और सभी लोग ने प्रत्याशी को 4-5 मिनट का मौका दिया। सबने अपनी बातों को मंच से नहीं बताया, उन्होंने सभी मंच लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक कार्ड दिया गया पेपर जिसपे 6 प्रत्याशी हम लोग थे। उसका सिलेक्शन के लिए लोग को बोला गया कि आपको जो अच्छे कैंडिडेट लगते हैं उनको आप लोग इस पे वोट दीजिए, जिनका भी आपको अच्छा लगता है उनको। तो सबको एक लिफाफा पकड़ाया गया था पेपर, उसको उन्होंने सब लोगों ने अपनी मत को दी है और वो जमा हो गया है। उसके बाद वो अब 9 तारीख को लिस्ट निकलने वाली है, पहली लिस्ट की घोषणा होने वाली है 9 तारीख को। ये प्रोग्राम था यहाँ पे, अभी भी प्रोग्राम खत्म हुआ है। उसी के आधार पर चयन होगा प्रत्याशी का? हाँ, बोला तो ये गया है कि उसी के आधार पे बहुत सारे प्रक्रिया थे। जैसे कि हम लोग को भी पद यात्रा भी हम लोग किए, 5 दिन का पद यात्रा, वो सामूहिक पद यात्रा हुआ। जैसे 6 कैंडिडेट थे, 6 मिल के हम लोग किए। फिर एक दिन का हम लोगों ने रोड शो भी किया। हम लोग को एक टास्क दिया गया था कि 5 बड़ी सभा करनी है, 1000-1200 को हमने वो सभा भी की। तो ये हर तरह का काम मिलता गया। जैसे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जिसको क्या उसको हम लोग फॉलो किए। अब टिकट जिसको भी मिलेगा, हम लोग ये मन बनाए हैं कि जन स्वराज को जिताना है, तो सब लोग मिल के एक दूसरे का साथ देंगे और इस सीट की जीत के दिखाएंगे। जैसे कि 6 प्रत्याशी देखने को मिल रहा है, तो प्रत्याशी का चयन कैसे किया जाएगा? प्रत्याशी के चयन उनके काम पे, उनके निष्ठा पे, उनके जो सभा हुई है उस पे दिया जाएगा कि किनकी सभा में कितने लोग आए, क्या है। वो सब के पीछे एक मापदंड है, वो प्रशांत किशोर जी अपना समझे। हम लोग को जो भी टास्क दिया गया, हम लोग बखूबी इस टास्क को पूरा किए हैं। आज ये लास्ट टास्क हम लोग का था कि 6 प्रत्याशी मिलके यहाँ पे सम्मेलन करना था। तो ये गेट पब्लिक लाइब्रेरी है, हम लोग यहाँ पर दीघा किए और सब लोग यहाँ पे आए, अपने अपने लोग सपोर्टर लोग को, समर्थन लोग को लेके आए थे और सभी लोग ने अपना वोट लिफाफा में बंद कर दिया। बाकी अब ऊपर में अपना जाएंगे। लोगों का समर्थन आपको मिला या नहीं? समर्थन तो मुझे मिल ही रहा है, तभी तो इतना हौसला बुलंद है कि मैं क्षेत्र में चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, मैं रुकी नहीं हूँ। साल भर से मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरा मेहनत करने के का ही रिजल्ट था कि आज बहुत सारे लोग हैं। देखिए कि यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ भरी हुई थी और कितने लोग खड़े थे। जितनी भरी थी उतने ही लोग पीछे खड़े भी थे। तो ये बहुत ही अच्छा और सफल रहा। सभी लोग का प्रयास था, सभी लोग लेके अपने अपने सपोर्टर के आए थे और सब लोग ने मिल के इस प्रोग्राम को अच्छा सफल प्रोग्राम बनाया है। अब बाकी अब प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार हैं, उनके हाथ में है, वो जिनको टिकट देंगे हम लोग सब मिल के उसका सपोर्ट करेंगे। दीघा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, बिहार बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 2-3 साल से प्रशांत किशोर जी ने मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। उनको भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो बिहार को बदलना चाहते हैं। तो गरीब कहीं बालू पे बैठ रहे हैं, कभी मिट्टी में, गीली मिट्टी में चल रहे हैं। वो बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं मेहनत में। और उनके जो 5 जो एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, वो लोग को प्रभावित कर रही है। जैसे कि पहले है कि 60 वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन देना है, बुजुर्ग है, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको पेंशन का है। दूसरा है कि पलायन को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ से मजदूर जो पलायन हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था 12 से 15 हज़ार की रोजगार की व्यवस्था हो तो लोग पलायन नहीं करेंगे। शिक्षा पे उनका विशेष ध्यान है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा मतलब ठीक नहीं है, व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल है लेकिन वहाँ पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि 0 से 15 साल के बच्चे अगर उनकी सरकार आती है तो उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और फीस गवर्नमेंट देगी। फिर महिलाओं को 5 लाख तक लोन की सुविधा
देने के लिए उन्होंने कहा कि 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, मात्र 4% इंटरेस्ट पे साल में एक बार देना हो, तो महिला उससे अपना रोजगार स्वयं रोजगार कर सकती है। तो उसके बाद है किसानों को खेती में भी मजदूर को 2 से 2.5 हज़ार रुपये देने का उन्होंने कहा कि लेबर रखेंगे तो उसका भी देंगे पैसा। तो बहुत सारे जो उनके काम हैं, जो हम लोग भी जा रहे हैं क्षेत्र में घूमने के लिए, तो लोग उससे प्रभावित हो। अभी देखें ना, अभी की सरकार का क्या स्थिति है। नीतीश कुमार हैं अभी हमारे मंत्री, और उनकी एक एज फैक्टर कहिए चाहे उनकी अदास अभी दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है। और उनके अंडर में सारे मंत्री देखिए कि सारे का कुंडली निकाल के प्रशांत किशोर जी हमारे जो सूत्रधार हैं, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उजागर किया है उन्होंने, और अभी तक सब शांत बैठे हुए हैं। अगर मान लिया आप पे ब्लेम लगाएगा तो सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप भी ईडी बैठाइए, आप भी जांच कराइए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के आप भी उसका प्रूफ दीजिए कि हाँ हम गलत नहीं है, हम सही हैं। जैसे कि सम्राट चौधरी ने अपना एज का जो दिया, 6 मर्डर किए हुए हैं और उन पे आरोप है, और वैसे लोग घूम रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो बिहार की क्या मतलब स्थिति होगी। कितना मर्डर करने के बावजूद सम्राट चौधरी बाहर क्यों है? नीतीश कुमार क्यों उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वही तो सोचने वाली बात है कि उन्हें तो बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे बदनामी नीतीश कुमार जी की ही हो रही है। तो वो अभी कुछ डिसीजन लेने के भी नहीं है, उनका कुछ उनके नीचे तो ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बैठते हैं सब लोग मिलके, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे संजय जायसवाल हो, कोई जमीन चोर है तो कोई बैंडेज चोर है तो कोई पेट्रोल चोर है, सब लोग कमाई कर कर के बैठे हुए हैं, अपना घर और अपना फंड भर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी जमीन लिया है, और यहाँ गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं, शिक्षा के बिना अनपढ़ रह रहे हैं, पैसा की कमी का उन लोग पर कोई फोकस नहीं है। आज वो 200 करोड़ रुपया का जो जमीन का वो आज गरीब पर दिया जाता था, आज गरीब का भविष्य बन जाता है। तो काफ़ी स्थिति खराब है और बदलाव लाना जरूरी है। और प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं डंके के चोट पर बोलते हैं, उन्होंने जो भी प्रूफ दिया, जो भी बातें कही है 100% सच है। अगर आप में सच की ताकत नहीं हो तो आप इतना खुलेआम नहीं किसी पर आरोप लगा सकते हैं। सच्चाई तो है और वो अपने उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो तो प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा उठाएं उस पर जनता को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी भी। इतना जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हमारा आखिरी सवाल है कि अगर आप दीघा विधानसभा में विधायिका चुनी जाती हैं तो दीघा विधानसभा के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगी जो अभी तक संजीव चौरसिया जी नहीं कर पाए हैं? देखिए दीघा में बहुत समस्या है। जैसे अभी देखिए जल जमा होते हैं तो पानी भर जाते हैं, ठेवनावर पानी में खुद घूमी हूँ, डोर टू डोर गई हूँ, सारे जगह पानी लग जाते हैं। सबसे पहले वो सब व्यवस्था को सही करना, ड्रेन सिस्टम को ठीक करना होगा। उसके बाद गरीब मोहल्ले में जाते, गरीब स्लम एरिया में, तो वहाँ पे शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है घर घर शौचालय, उन लोग के पास शौचालय नहीं है। महिलाओं और बच्चे लोग कपड़ा घेर कर शौचालय जाती हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, जबकि शौचालय होना चाहिए। तो मैं शौचालय के लिए भी बोली हूँ कि अगर आप लोग साथ दीजिए, मेरी सरकार आएगी तो ये सब पहलू पर, बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। महिलाओं को हम लोग, एक महिला होने के नाते मैं जब घूम रही हूँ तो मैं महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हूँ, उन्हें भी निकाल रही हूँ। तो वो लोग भी इस चीज़ को ही कर रहे हैं कि नहीं, जब दीदी आप निकल सकती हैं, मैडम आप निकल सकती हैं, तो हम लोग भी घर से बाहर निकलेंगे, हम लोग भी रोज़गार करेंगे, काम करेंगे, हमको फैसिलिटी मिलेगा तो हम काम करेंगे। यहाँ दीघा में बहुत सारी बात, जैसे कि 5 चीज़ तो प्रशांत जी का एजेंडा है उस चीज़ से, लेकिन मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। मैं शुरू बचपन से यहीं पे मेरा जन्म हुआ गर्दनी बाग में, और यहीं मेरी नैहर ससुराल दोनों है। तो मैं उस गरीब एरिया में घूमी हूँ, बहुत स्थिति खराब देखी हूँ, तो उस पर मैं काम करना है। और यहाँ पे 60 बरस के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सपना है कि उन लोगों के लिए एक ऐसे हॉस्पिटल हो एक छत के नीचे जहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सब मल्टी मतलब का वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ उन लोगों को मिले, उन लोगों के लिए हो। बाथरूम जैसे महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए शौचालय तो बनेंगे, साथ में हमारे समाज में 3rd जेंडर है, मैं उनका भी कद्र करती हूँ, वो भी समाज के मेरे अंग हैं। तो मैं एक पिंक टॉयलेट भी उनके लिए
जगह जगह पे बनवाना चाहती हूँ, उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। विशेष तौर से महिलाओं पे पूरा ध्यान दिया जाए। हाँ, महिलाओं पे, जब महिला हूँ तो महिला का तो करना ही पड़ेगा ना, उन लोग को भी निकालेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए सोचना है, बच्चे के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी का होना जरूरी है। दीघा में हमारे लाइब्रेरी की कभी लाइब्रेरी होना चाहिए, प्लेग्राउंड बनना चाहिए जहाँ बच्चे का 2 घंटा जाके खेले। वाईफाई की सुविधा फ्री होनी चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के अपना तैयारी करें, पढ़े लिखे। अभी आप देखते हैं फुटपाथ पे जहाँ तहाँ वेंडर वाले, सब्जी वाले, जहाँ तहाँ फल वाले जो लगाते हैं, उससे हमारी यातायात में भी दिक्कत होती है। उसके बाद पुलिस भी उन लोग के साथ कभी मारपीट करके हटा देती है, तो उन लोग को भी बहुत दिक्कत है। उस लोगों के लिए वेंडर जोन का होना एक जगह पे अपना उन लोग को कर दे, ताकि उन लोग आराम से वहाँ पे सब्जी फल सब बेच सके। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत मायने रखती है। ये सब पहलू मैं जा रही हूँ, लोगों को आश्वासन दी हूँ मैंने। आज हम लोग यहाँ पे संकल्प भी लिया है कि हम लोग अपने काम पे पूरा फोकस देंगे। अगर मिलती है तो काम ऐसा करके दिखाएंगे कि दीघा क्षेत्र लोग घूमने आए तो एक मिसाल दें कि यहाँ अगर काम हो तो दीघा की तरह, आपको सुमलता वर्मा की तरह करेगा। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे दीघा विधानसभा के कुसुम वर्मा लता जी को। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत